गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। ये आप लोग के चैप्टर 4 का वीडियो है। चैप्टर 4 का नेम है वेस्टर्न डेजर्ट। इसके पहले आपने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में भी आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न डेजर्ट के बारे में, ठीक है। उसमें वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है ये हम जानेंगे। वेस्टर्न डेजर्ट कहाँ पर है ये जानेंगे। इंडिया के किस पार्ट में लोकेटेड है ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम जानते हैं कि डेजर्ट क्या होता है। ये तो हमें पता है कि डेजर्ट का डेफिनेशन तो हम जानते ही हैं। डेजर्ट इज़ अ फ्लैट सैंडी एरिया विद वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। डेजर्ट जो है ये लैंड का वो पार्ट है जो बहुत जहाँ पे सॉइल की जगह जो है सैंड प्रेजेंट होता है और बारिश बिल्कुल नहीं होती है। ड्राई सैंडी एरिया इज़ नोन एज डेजर्ट। ये भी कह सकते हैं लैंड का वो पार्ट जहाँ पे बारिश बहुत कम हो, ना के बराबर हो, उस एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। डेजर्ट में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम होता है। और डेजर्ट जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हॉट डेजर्ट और दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट। इस चैप्टर में आप हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हॉट डेजर्ट में जो है सॉइल के बजाय सैंड का पूरा एक लेयर बना होता है, ठीक है। और वहीं कोल्ड डेजर्ट में जो है सॉइल के बजाय जो है स्नो पूरा होता है, सिर्फ वहाँ पे स्नो होता है, स्नो प्रेजेंट होता है, ठीक है। डेजर्ट में जो है डेजर्ट एरिया में वेजिटेशन बहुत कम होती है, मतलब वहाँ पे कोई भी क्रॉप्स आसानी से ग्रो नहीं कर पाता है। वहाँ पे उसी टाइप के क्रॉप्स ग्रो करेंगे जिनका रूट्स पर बहुत लंबा होता है, वही प्लांट वहाँ ग्रो करते हैं जिनका रूट जो है वो बहुत लंबा होता है, ताकि वो ज़मीन के बहुत अंदर तक जाकर वाटर का सर्च कर सके और वाटर वो स्टोर करके रख सके, ठीक है। तो डेजर्ट का टेम्परेचर कैसा होता है? तो डेजर्ट का टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बारिश बिल्कुल नहीं होती है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट इज़ अ लार्ज एरिड रीजन लाइंग इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको कि थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है। ये फैला हुआ है पूरा गुजरात प्लेन्स के साउथ से लेकर पंजाब और हरियाणा के नॉर्थ साइड तक ये पूरा फैला हुआ है। इसकी ईस्ट साइड में अरावली हिल्स है, अरावली रेंजेस है, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सैंड ड्यून्स, बैरन सॉइल, मिनिमम वेजिटेशन, ठीक है। तो डेजर्ट में जो है सैंड ड्यून्स वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। सैंड ड्यून्स को आप कह सकते हो कि ये सैंड का पहाड़ भी इसको कह सकते हो, ठीक है। सॉइल बैलेंस सॉइल होता है, मिनिमम वेजिटेशन बहुत कम होती है। द डेजर्ट फॉर्म ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डेजर्ट जो है ये प्राकृतिक नेचुरल बाउंड्री बनाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अरावली हिल्स जो है राजस्थान को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ईस्टर्न पार्ट राजस्थान का जो कि थोड़ा फर्टाइल है और वेस्टर्न पार्ट जो कि रॉकी और सैंडी है। तो थार डेजर्ट जो है ये वेस्टर्न पार्ट में ही लोकेटेड है, ठीक है। द रिवर चंबल फ्लोज इन द चंबल रिवर जो है वो ईस्टर्न पार्ट की साइड फ्लो करती है। राजस्थान को पता है ना कि अरावली हिल्स जो है वो राजस्थान को दो हिस्सों में बांटती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान का ये थोड़ा फर्टाइल है, उपजाऊ है, यहाँ पे थोड़ा वेजिटेशन होता है। और वेस्टर्न पार्ट जो है ये फर्टाइल नहीं है, ये रॉकी और सैंडी एरिया है, यहाँ पे थार डेजर्ट आपका लोकेटेड है। चंबल रिवर जो है राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में फ्लो करती है, बहती है, ठीक है, ठीक है। थार डेजर्ट जो है ये रॉक और सैंड का बना हुआ है, यहाँ पे सॉइल नहीं प्रेजेंट है, सैंड प्रेजेंट है, ठीक है। देयर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ये तो अभी पता है ना कि सैंड ड्यून्स क्या होता है। सैंड ड्यून्स जो है ये सैंड का छोटा सा हिल टाइप होता है, पहाड़ जैसा शेप बना होता है, ठीक है। वेजिटेशन कम होने के कारण वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है, सॉइल प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे। और जब बहुत तेज़ हवा जो जिस कारण से तेज़ हवा जब चलती है तो ये सैंड ड्यून्स को जो है ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ा कर लेकर चले जाते हैं। तो ये डेजर्ट में जो स्ट्रॉन्ग विंड बहता है, स्ट्रॉन्ग विंड जो चलता है उसको डस्ट स्टॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? डस्ट स्टॉर्म। देखो ये है सैंड ड्यून्स, ठीक है ना, सैंड का पूरा पहाड़ जैसा बना हुआ है, इसी को सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और ये जब बहुत तेज़ हवा चलती है ना तो ये सैंड ड्यून्स जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। और वो जो डेजर्ट में जो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलती है उसको क्या बोलते हैं? तो उस विंड को जो है डस्ट स्टॉर्म कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? डेजर्ट क्या होता है? तो डेजर्ट जो है ड्राई सैंडी एरिया
जहाँ पे मतलब लैंड का वो पार्ट जो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, और वहाँ पे सैंड के बजाय सॉइल का पूरा एक लेयर होता है। डिज़र्ट में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये जो येलोइश पार्ट आपको दिख रहा है यही है डिज़र्ट पार्ट, डिज़र्ट एरिया, ठीक है। वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है ना। अब नेक्स्ट आते हैं, इनरिच योर माइंड भी एक बार देख लेते हैं। अरावली हिल्स आर द ओल्डेस्ट हिल्स ऑफ इंडिया। अरावली हिल्स जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो कि राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न में, ये सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट हिल है। और सबसे लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का कौन सा है, तो राजस्थान जो है ये सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। इंदिरा गांधी कैनाल और राजस्थान कैनाल जो डेजर्ट में मतलब बना हुआ है राजस्थान में, ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया का। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट जो इसमें बताए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नोट्स में ये आपको लिखवा दिया जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डेजर्ट का क्लाइमेट क्या होता है। द क्लाइमेट ऑफ थार डेजर्ट इज ऑफ एक्सट्रीम टाइप। The days are pleasant and the night are cold in winter. In summer, the days are very hot and night are cool. Hot wind called Loo blow during the daytime. It receives very little rainfall, which make it barren and dry. If there is occasional rainfall, streams fill up with water. However, this water does not fulfill the need of the people. थार डेजर्ट का जो क्लाइमेट है ये बहुत एक्सट्रीम होता है। विंटर के टाइम का पहले देख लेते हैं। विंटर के टाइम पे, ठंड के मौसम में डेज प्लीजेंट होती है, मतलब दिन के टाइम तो मौसम ठीक होता है और रात जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और गर्मी के टाइम पे जो है दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात यहाँ पे ठंड ही होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया ना कि डेजर्ट में जो है सॉइल प्रेजेंट नहीं होती है, सैंड प्रेजेंट होता है। तो सैंड का ये क्वालिटी होता है कि वो जितनी जल्दी हीट अब्जॉर्ब करता है उतनी ही जल्दी वो हीट लूज़ भी करता है। तो दिन में जितनी जल्दी वो हीट, दिन के टाइम पे वो गर्मी वहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि सैंड है प्रेजेंट, और दिन के टाइम पे सैंड जो है वो हीट अब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे वो अपना हीट लूज़ करता है और जिस कारण से वहाँ पे ठंड हो जाती है। ठीक है, डेजर्ट में दिन के टाइम जो गर्म हवा चलती है उसको लू कहा जाता है। तो जानते हैं गर्मी के मौसम में जो हॉट विंड्स ब्लो करती हैं, जो गर्म हवा चलती है उसको हम लू बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत कम, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। बारिश डेजर्ट एरिया में बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। और बारिश अगर होती भी है तो वहाँ पे सॉइल प्रेजेंट नहीं है कि वाटर को वो स्टोर करके रख सके। वहाँ पे सैंड है, वो वाटर स्टोर करके रख नहीं सकते, इसलिए वो बैरन हो जाता है, बंजर हो जाता है और ड्राई रहता है। अगर वहाँ पे बारिश थोड़ी बहुत होती भी है तो स्ट्रीम्स पूरे भर जाते हैं और इस कारण से वाटर जो है, और वो वाटर इतनी ज़्यादा भी वहाँ पे बारिश नहीं होती है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी ज़रूरतें जो हैं उस वाटर से पूरी हो जाएं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको इतना तो समझ में आ गया डिज़र्ट क्या होता है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। तो क्लाइमेट वहाँ का एक्सट्रीम होता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत दिन के टाइम पे बहुत गर्मी होती है और रात में मौसम अच्छा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि सैंड प्रेजेंट है वहाँ पे। सैंड का क्वालिटी है जितनी जल्दी वो हीट अब्जॉर्ब करेगा उतनी ही जल्दी वो हीट लूज़ भी करेगा। ठीक है, समझ आ गया कि हम जितना आपको इस वीडियो में बताया गया डेजर्ट के बारे में, अरावली हिल्स क्या होता है, वो कैसे राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ईस्टर्न राजस्थान जो है ये थोड़ा फर्टाइल होता है। वेस्टर्न राजस्थान कैसा होता है, तो वेस्टर्न राजस्थान रॉकी और सैंडी एरिया है। तो और थार डेजर्ट किधर साइड है, तो थार डेजर्ट जो है राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में ही लोकेटेड है। ठीक है, और चंबल रिवर कहाँ से फ्लो करती है, तो चंबल रिवर राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में फ्लो करती है। डस्ट स्टॉर्म क्या होता है, तो डेजर्ट में जो तेज़ हवा, स्ट्रॉन्ग विंड्स जो ब्लो करती है उसको डस्ट स्टॉर्म कहते हैं। और वो डस्ट स्टॉर्म जो है वो सैंड ड्यून्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सैंड ड्यून्स का होता है, तो सैंड ड्यून्स जो है वो सैंड का छोटा सा पहाड़ होता है, छोटा सा टीला होता है। ठीक है, अब ये आप लोग एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो इसमें 3 पॉइंट एनरिच योर माइंड दिए गए हैं ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको वेजिटेशन बताया जाएगा, डेजर्ट एरिया का कैसा वेजिटेशन है, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।